अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा वलीद है। तो पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी इंडियंस हैं सबको मेरी तरफ़ से हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन। कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा, तो बात करते हैं पुलवामा अटैक से। जब पुलवामा अटैक हुआ तो पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों ने उसको कंडेम किया, मगर इंडिया के लोग, इंडिया का मीडिया, इंडिया की गवर्नमेंट कभी भी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर नहीं रह सकती। तो वही हुआ, उन्होंने हमें इल्ज़ाम लगाया, उनकी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की धमकी दी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उनको साफ जवाब दे दिया कि जब आप हम पे हमला करेंगे तो हम भी आप पे हमला करेंगे। तो बाकी बात बाद में करेंगे, एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, वो देखें, फिर आगे बात करते हैं। हमारे फौज मर रहा है, साला उनका भी तो फौज मरे। पाकिस्तान में हम घुसेंगे, हम कहीं से भी घुसे हम घुसेंगे, प्रॉमिस करते हैं हम घुसेंगे, लेकिन दे दो हमें इजाजत और जाएंगे हम लाहौर तक। 44 को काटा है, 400 को काट के आएंगे, 400 को हमें दे दो। अच्छा जी, तो इनको सुना आपने? ये भाईजान जो है पहले तो बड़ी मम्मी की कसमें खा रहे हैं कि मुझे मम्मी की कसम, मुझे मम्मी की कसम। उसके बाद ये मोदी साहब से इजाज़त मांग रहे हैं। और भाई, तू अगर मर्द का बच्चा है ना तो तू यहाँ पे आ, ठीक है? तुझे तो मोदी से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे यहाँ जवानों को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुदा न खास्ता जब कोई इस तरह की कोई बात हुई। तो जिंदा बच के चल रहा है, वो बड़ी बात है। तो एक और वीडियो है मेरे पास, तो ये इंडिया के एक ग्रैंड मास्टर शिफू जी हैं कोई, उनकी वीडियो है जो पाकिस्तान को बड़ा लताड़ है। पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा करके एक जगह है जो आज 26 फरवरी है। 14 फरवरी का पुलवामा अटैक सबको याद है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है इसमें कुछ नहीं, अब देखना इसमें बहुत सारी राजनीति और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के बालकोट, चकौटी, मुजफ्फराबाद, बालकोट, चकौटी, मुजफ्फराबाद, ये 3 जगह जहां पर इनके बड़े गढ़ बना के रखे हुए थे पाकिस्तान की। कहां पर? फिर से सुन लो, खैबर पख्तूनख्वा करके एक जगह है, वहां पर अंदर घुसकर हिंदुस्तानी एयरफोर्स की, जिसको हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न एयर कमांड जो है, इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड ने इसको कोऑर्डिनेट किया। इसके बाद सुबह 3:31 पर, और एक बड़ी बात यह है कि आज 13वीं है, 13 दिन हुए हैं, आज 13वीं है उन शहीदों की, जिनकी इन लोगों ने 400, 350 किलो का असले से चीथड़े किए थे। यहां पर आतंकवादी हमला किया था जैश ए मोहम्मद ने। अब इस पे है ना, सबसे बड़ी टेक्निकल क्या बात है, इस पर नकारी भी जा सकती हैं चीजें, बहुत कुछ होगा, लेकिन बालकोट, चकौटी, मुजफ्फराबाद ये तुम्हारी जगह है, ये तो एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तानी। इसका लगभग सुबह सुबह इनके जो मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं, इनके मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनने एक ट्वीट किया कि एयरफोर्स आई, मतलब बौखला गए थे, पगला गए थे ना। फिर उसके बाद बोलते हैं 9 बजे की कुछ नहीं हुआ। देखो ऐसा ये सब चलता रहेगा, ये जो है ना, ये कहानी ये है और ये चलती रहेगी, लेकिन सबसे इसके पीछे टेक्निकल क्या है ना, वो उस पर समझ में आएगा आपको। आज सुबह सुबह 3:31 पर एयरफोर्स के हमारे फाइटर जेट्स जो है मिराज 2000, राइट, 12 के 12 अंदर घुसे। इनने 350 किलो मारा था, कम से कम 1000 किलो इनके ऊपर बॉम्ब गिरा के आए, 1000 किलो के। और ये जो बड़ी बात है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कला शाह महमूद कुरैशी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है, उसने क्यों अफरा तफरी में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ी? क्यों कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ी फिर अफरा तफरी में इतनी बड़ी? पहली चीज। दूसरा टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो हम ये जो इतना हल्ला और जो गुल्ला और जो चिल्लाएंगे ना, अभी हमारे इधर भी कि सर्जिकल स्ट्राइक आप दो, 13 दिन से पहले बदला लिया गया है, घुसकर मारा गया है। और अगर ऐसा नहीं था तो जनरल बाजवा जो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल में फिर क्यों गए थे? जनरल बाजवा इसलिए गए थे ये बताने के लिए, अपने ट्रूप्स को अलर्ट करने के लिए। अच्छा, जब हमारे इधर से जब मिराज घुसे हुए हैं, फाइटर जेट्स जब 12 अंदर घुसे थे, तो F-16 ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, घंट कुछ नहीं कर पाए। और अब चाहे कुछ भी बोल लो, एक बात सुनो, अब चाहे कुछ भी बोल लो, बट यस 350 किलो का, कम से कम 1000 किलो का बारूद। और ये जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं ना पाकिस्तान की कुछ लौंडे लपाड़ी हैं, या जो क्यों बे? हाँ जी, तो सुना आपने इनको। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारे जहाज यहाँ पे कुछ गिरा के गए हैं ना, तो खाली वो ट्रॉप्स हैं जो वो यहाँ पे गिरा के गए, ठीक है? सारा कुछ हमारी आर्मी ने, हमारे मीडिया ने आपको दिखा दिया। अब आपके पास कुछ जवाब नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? आप लोग यहाँ पे दरख्त को अगर गिरा के ये कहते हो कि आपने जो है वो दहशतगर्द मार दिए हैं और 350 लोग मार दिए हैं, तो भाई वो कहाँ हैं? दिखाओ ना, हमें भी कुछ सबूत दो। तुमने भी कोई वीडियो बनाई होगी ना, और तुम जो कोई वीडियो बना रहे हो वो भी कोई हमारे 2016 की वीडियो है,
वो भी हमारी फोर्सेस की वीडियो है, वो जो तुम अपने यूट्यूब से उठा के और अपने मीडिया पे चला रहे हो। दूसरी बात, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी आप बात कर रहे हो, तो भाईजान जब भी कोई मुल्क, किसी भी मुल्क की सूरत हाल जिसको कोई ख़तरात लाहक होते हैं, तो उनकी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, आप लोगों की भी होती हैं, ठीक है। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का आपने नाम लिया, वो तो खैर जाहिर सी बात आपको खटकेंगे क्योंकि वो हमारी आर्मी के हैं। तो बात यह है कि आसिफ गफूर साहब भी कोई घबराए हुए नहीं थे। आप लोगों की गलत फहमी है, आप लोग अपने लोगों को भड़का रहे हो, आप लोग कश्मीरियों को मार रहे हो, आप लोग कश्मीरियों की आंखें फोड़ रहे हो, आप लोग जो है यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो कश्मीरियों का जो माहिदा है उसको तोड़ रहे हो। फिर आप कहते हो कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, किस तरह हो गया। आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप खुद यहाँ पे, आपसे खुद नहीं बोला जा रहा, आप खुद बौखलाहट का शिकार हो। आप बोलना क्या चाह रहे हो, मुंह से निकल क्या रहा है, पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों की आर्मी के अंदर इतना तप्पड़ नहीं है। जब उनको पता चला कि पाकिस्तानी फोर्सेस भी अलर्ट हो गई हैं, उनके जेट्स भी उड़ गए हैं, तो आप लोगों को भागना पड़ा। आप लोगों के जहाज़ जो हैं वो यहाँ से भाग गए। उसके बाद अब आते हैं हम 13वीं पे, जो आप जिसकी आप 13वीं की बात कर रहे हो कि 13 दिन के अंदर अंदर बदला लिया है। भाई अगर बदला लिया है तो हमें कुछ दिखा दो ना, कोई सबूत तो दो। एक घड़ा मार के, चंद दरख्त गिरा के आप कह रहे हो कि आपने जो है 1000 किलो बारूद गिराया है और 350 से ऊपर लोग जो हैं वो मर गए हैं, जा बहाक हो गए हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के अपने बंदे ने वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाले, कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। जहाँ तक बात है 13वीं की, आपने लिया बदला 13वीं का। अब मैं आपको जो क्लिप दिखाता हूं वो देख लें। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी आर्मी ने बदला लिया। कितने? 24 घंटे के अंदर अंदर। और अब मैं दिखाता चलूं जो हमने 24 घंटे के अंदर अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर हमने जो बदला लिया है। आपको तो 13 दिन लगे ना कोई इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक, झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करने में। हमने पहले कहा था हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, और हमने रिटेलिएट किया। आप लोगों के 2 जहाज गिराए, आप लोगों के 2 फौजी पकड़े गए और 2 फौजी मारे गए। आप लोगों का 1 जहाज गिरा मकबूजा कश्मीर में, 1 जहाज गिरा आज़ाद कश्मीर में। नहीं मारना, बस 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 बस। I've got hurt and I would request some water, please. Start again, please. Yeah, my name is Wing Commander Abhinandan. My service number is 27981. I'm a flying pilot and my religion is Hindu. Okay. What else? I'm sorry, sir. As per, that's all I'm supposed to tell you. Okay. Wing Commander Abhinandan. Yes. What else? I'm not supposed to tell you that, no? Okay. Okay. How's that best effect? Tell everything. Am I speaking to an officer? Yes. ठीक है ना? May I request a little information? Am I with the Pakistani army? जी, तो ये थे आपके जवान। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जहाँ आपका जहाज़ हमने गिराया, वो जहाज़ आपका कैसे जला और कैसे गिरा, और आपके आपका जो जवान जो मरा है, जिसकी चिता को खुद ही आग लग गई, हमें आग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसकी चिता भी देख लें, और जो आपका जो जहाज़ गिरा है वो भी देख लें। Pilot, which pilot? Leo, which pilot? Which pilot? Pilot. Which pilot? Leo. Garen sir, Garen Badgam sir. जी, अब मैं आपको आपका वो जहाज़ दिखाता हूँ जो हमने गिराया है, और फिर मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ साथ साथ कि हमने जो आपके जवान जो पकड़ा है
उसकी भी पिक्चर दिखाता हूँ। वीडियो तो मैंने आपको दिखाई दी है, पिक्चर भी दिखाता हूँ साथ साथ, उसके बाद आगे बात करते हैं। हमें बड़ी ठंड पड़ी है, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पे बिल्कुल यकीन था, हमें अपनी एयरफोर्स पे बिल्कुल यकीन था। हम लोग बिल्कुल आराम से रात सुकून से सोए हैं, हम लोग सुकून से सोते आए हैं सिर्फ जवानों की वजह से, सिर्फ अपने फौजियों की वजह से, और हम इनको बैक करते हैं, बैक करते रहेंगे। आप लोगों को अगर मिर्चें लगती हैं ISI से और हमारी आर्मी से तो लगती रहें। ये हमारे पाकिस्तान के जवान हैं और ये पाकिस्तान के हमेशा जवान रहेंगे। आप लोग जितना मर्जी कर लो, हमारी आर्मी आप लोगों से कम नहीं है। तो बात यह है कि इंडिया वालों को भी सोचना चाहिए कि जंग कोई हल नहीं है। अगर आप हम पे मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर लड़ेंगे। हमारा एक एक बच्चा लड़ेगा, हमारा एक एक जवान लड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात इंडिया को अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। हमारी फोर्सेस में बहुत ताकत है, हमारी फोर्सेस में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। हम अपने मुल्क के अंदर हमारी आर्मी जंग लड़ती रही है, दहशतगर्दों से हमारा खात्मा हुआ है, हमारी जान छुटी है। सिर्फ आप लोग ही हमारे मुल्क के अंदर फसाद खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर इंडिया के अंदर कोई ठंडी हवा भी चलती है तो वो यही समझते हैं कि शायद ये किसी एयरफोर्स के या किसी पाकिस्तान के जवान ने या किसी ISI के बंदे ने फूंक ना मारी, क्योंकि आप लोगों का मीडिया पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान आर्मी ISI होती रहती है। तो मेरा मैसेज आप लोगों को यही है कि नेक्स्ट टाइम एहतियात कीजिएगा। नहीं तो ये है कि कुलभूषण तो हमारे पास था, 2 और आ गए हैं। चलें, ये है कि अगर 2 हम और पकड़ लेंगे तो ये है कि चलो 5 मिलके कम से कम उससे पंज ज़रूर खेल लेंगे। तो यही मैसेज है मेरा कि बंदे के पुत्र बने और ख़ुद भी जिए आराम से और हमें भी जीने दें, वरना हम आपका जीना बड़ा हराम करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।